हेलो, देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास नहीं बना है। नवरात्रि के पावन दिनों में कुलदेवी को आपको आपके घर में बुलाना है, मात्र आपको एक पोटली बनाना है। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं तो आपको माता रानी का एक विशेष उपाय करना है, जो कि आपको करना है लाल चूड़ी से और लाल फूल से। तो देखो आज का ये जो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखो आपको नवरात्रि में एक लाल पोटली बना है और आपके घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। क्या चीज उसमें डालेंगे, पूरी विधि आपको समझाएंगे। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हम दो उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा, यदि आपके बच्चे आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते ना, तो नवरात्रि में आपको चूड़ी और लाल फूल का एक विशेष उपाय जाना है। और दूसरा जो उपाय होगा नवरात्रि में अपने घर की कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर की कुल देवी को घर में बुलवाने के लिए दूसरा उपाय करना है। तो देखो ये दोनों उपाय आपको नवरात्रि में करना है। देखिए हम सभी को पता है कि पितृपक्ष 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे और उसके अगले दिन से यानी कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं ना, वो देवी की कृपा करने का सुनहरा भी होते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी का जाप करने मात्र थे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। देखिए इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है और 23 अक्टूबर को नवरात्रि का समापन हो जाएगा। जो नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 दिनों में 9 रूपों की अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो देखो मान्यता यह है कि मां दुर्गा की पूजा करने से सुख, समृद्धि, खुशियां और सकारात्मकता प्राप्त होती है। लेकिन इस साल नवरात्रि में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर के पृथ्वी पर आ रही है, जो कि बहुत ही शुभता का प्रतीक है। और जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ होगी, खुशी, सकारात्मकता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और देखिए 30 वर्ष के बाद बहुत ही शुभ योग बन रहा है, तिकड़ी बन रही है, यानी कि 3 दुर्लभ योग नवरात्रि में होने वाला है। शारदीय नवरात्रि पर बुधादित्य योग बन रहा है, शश राजयोग बन रहा है और भद्र राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। तो देखो आज के इस वीडियो में जो दो उपाय बताएंगे, उसमें से एक कुछ गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, और दूसरा जो उपाय है वो सनातन धर्म का सबसे विशेष उपाय माता आदि शक्ति दुर्गा को अपने घर पर बुलवाने का 2 उपाय के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप अपने घर की कुलदेवी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, या आपके कुलदेवी का नाम आपको कमिटमेंट जरूरत है। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से इन उपायों को समझता हूँ। नवरात्रि में ये उपाय आप पहले दिन भी कर सकते हो, या तो नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी एक दिन आप जा करके कर सकते हो। ये उपाय नवरात्रि में रात में करना है। उसके बाद याद रखना, नवरात्रि का जो महत्व होता है वो राशि में होता है। नवरात्रि के 9 दिन में देवी की शक्ति सबसे ज्यादा प्रबल होती है। देवी की शक्ति को प्रसन्न करने का काम नहीं कर सकते हैं। देखो अगर आपके बच्चे गलत संगत में हैं, आपके बच्चे जो है बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, ये आपको संतान संबंधित कोई परेशानी है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके घर में खुशियां आ जाएगी। इस पर वजह से कुछ गुरुदेव क्या बताते हैं इस उपाय के लिए समझना हो, आपको लेना है लाल चंदन। 1 चम्मच लाल चंदन लेना, किसी भी मतलब कागज की गुड़िया बना लेना, उसके अंदर लाल चंदन रख लेना है, ठीक है। साथ में आपको लेना है लाल चूड़ियां, और 4 लाल चूड़ियां लेना, और साथ में आपको लेना है एक लाल रंग का फूल, ठीक है। आगे अपने भाषण में लाल रंग का फूल, लेकिन गुड़हल का फूल ले सकते हैं या किसी भी प्रकार का लाल फूल ले सकते हैं। गुड़हल का फूल लेते हैं ना, तो माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो गुड़हल का पुष्प आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्क्रीन पर आपको बताया, अब आपको क्या करना है, नवरात्रि में माँ से प्रार्थना करना। और ये लाल चंदन हो गया, लाल फूल हो गया, या ये लाल चूड़ियां हो गई, इसे एक लाल कपड़े में या तो कागज पर कसता, लाल कपड़ा नहीं हो तो कागज के ऊपर रखना, और इसे किसी भी देवी के मंदिर में आपको रख के आना है। कोई भी देवी, किसी भी देवी का मंदिर हो, माँ दुर्गा के नाम से आपको माता के सामने ही रख देना है, और माता से प्रार्थना करना है कि मेरे बच्चे जो हैं वो सुधर जाएं। मेरे बच्चे जो हैं वो मेन बिल्कुल की बात नहीं मानते हैं, आप उनके ऊपर विशेष कृपा बरसाए। एक ही आपको कामना करना है और ये आपको माता के चरणों में रख देना। ये बस इतना तो उपाय करना है। किसी भी नवरात्रि में किसी भी दिन नहीं उपाय कर सकते हैं। देखो आप समझना, ये जो आपने रख दिया है ये आपको मंदिर में ही छोड़ के आना है, ठीक है। आपको ये चीजें वापस से घर पर मिले करके आना है।
बस इतना करना आपकी सारी समस्या दूर नहीं। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये दूसरा उपाय है लालपुरकी का विशेष उपाय। देखिए नवरात्रि में मां आदि शक्ति दुर्गा की आराधना करने से पहले आपको आपके घर की कुल देवी का स्मरण जरूर करना चाहिए। इसलिए कुल देवी के नाम की पोटली आपको बनाना चाहिए। देखो यदि आपको कुलदेवी का नाम नहीं मालूम तो आप कुलदेवी का मन ही मन में स्मरण करते हुए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है और सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो इस सृष्टि के कुछ नियम है। भगवान जो होते हैं वो हमारी हर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने हर एक कुल को एक देवी दी है, एक देवता दी है जो कि कुल देवी देवता खिलाते हैं। ठीक है, आपके भी घर की कुल देवी देवता होंगे जिनकी हमें आराधना करनी चाहिए। हमको उन्हें अपनी समस्या कहें ताकि हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो उनका अंत कर दें। आजकल कई लोग जो होते हैं उनको कुल देवी देवता खूब वो जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें, अगर आपके घर की कुल देवी देवता को आप खोजोगे नहीं, आप बाहर के देवी देवता को पूछते रहोगे तो शास्त्र, हमारा धर्म जो है सनातन धर्म को यही कहता है कि अगर आपने आपके घर के वास्तव में अगर आप सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, आपको आपकी समस्याओं का अंत अगर आपको करना है, धन की हानि अगर आपको निरंतर हो रही है, कुल की हानि आपको हो रही है, तो आपको आपके घर की खुली हुई की आराधना को जरूर करना चाहिए। देखो नहीं मालूम है लेकिन खोज भी नहीं सकते हैं, प्रयास बहुत चल रही है। नहीं मालूम तो बस कुल देवी का स्मरण करते हुए उपाय कर लेना। हमारे साथ यहाँ तक कहते हैं कि यदि अन्य देवी देवताओं को आप भोग लगाते हैं, आपके घर के कुलदेवता को भोग नहीं लगाते हैं समय समय पर, तो आपकी पूरी टीवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। तो देखो नवरात्रि में 9 दिनों में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से गन्ना उपाय समझना हो सके इसको, घर को शुद्ध करना। जब ये उपाय करोगे ना, उसके पहले सर को शुद्ध करना। शुद्ध कैसे करोगे? घूमने लेकर के आना, ठीक है। गोमूत्र का पूछा आपको लगाना चाहिए और उसके बाद घर को पवित्र करना चाहिए। पूछा नहीं लगा सकते तो वो मुक्त हो, थोड़ा सा जन्मे डाल करके इसका अच्छी खाओ। आपको पूरे घर में करना चाहिए, मेरे को पवित्र करना चाहिए। ठीक है, अगर गोमूत्र नहीं है तो गंगाजल का भी छिड़काव कर सकते हैं। क्या क्या चीज लेनी है? एक लाल कपड़ा लेना है, ठीक है। लाल कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। चारों तरफ से एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। सही कटा होना चाहिए। लाल कपड़े के साथ में आपको लेना है कोयला, ठीक है। काला कोयला जो होता है ना, कोयला लेना है। लोबन लेना है। एक हल्दी का एक टुकड़ा लेना है। हल्दी का टुकड़ा कौन सा? साबुत हल्दी होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको बस में लेनी है, कंडे की जो बस में आती है ना, वो बस में आपको लेनी है। थोड़ा सा चंदन लेना है। चंदन कौन सा लोग है? सफेद चंदन है हमारे, एक एक चुटकी लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। साथ में आपको लेना है एक चुटकी कुमकुम और उसके साथ में आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको इस लाल मोटी पर रखना है और इसे 5 देना है। ध्यान रखना, जब आप बांधोगे ना तो इस पोटली को बांधते समय भी आपको लाल धागे का प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, नवरात्रि के दौरान आप ये टोटली कब बंद होंगे पहले ये समझ लो। नवरात्रि के पहले दिन भी आपके उपाय कर सकते हैं। पहले दिन नहीं कर पाए तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर भी ये आप बना सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। देखो आपको ये बांधना है आपके घर के मुख्य द्वार पर। देखो मुख्य द्वार पर यानी कि घर के अंदर की तरह अपने मुख्य द्वार के ऊपर बनना है, बिहार की साइड नहीं बना है। घर के बाहर मत बांध देना, घर के बाहर लोगों को नहीं देखना चाहिए। घर के अंदर आपको दरवाजे के ऊपर बांधना चाहिए। देखो आपको यदि पता हो तो सर, हमारे धर्मों में अष्टलक्ष्मी का जो बात बोला गया है वो घर के मुख्य द्वार के ऊपर बैक साइड में साइड माना गया है। घर में जो अष्टी लक्षणों का वास माना जाता है वहीं हमारी कुलदेवी का भी वास होता है। ध्यान रखना, आपको अंदर की साइड बनाए जब आप बंदूकें, समझना ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। जब आप बांधोगे तो आपके घर का मुख्य द्वार खुला होना चाहिए और माता रानी का आह्वान करना चाहिए। ओम कुल देवी नामक इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इसे घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको बांधना है। देखो अब ये कौन बांधेगा? सबसे पहली बात, यदि घर में कोई भी बड़ा है, कोई भी बड़ा पुरुष जो है अगर वो है तो वो बांधेंगे। अगर घर के जो बच्चे हैं, लड़का है तो वो बंदेगा। अगर वो नहीं बन सकते तो घर के फिर कोई भी जने इस पोटली को बन सकते हैं। लेकिन अगर घर के पुरुष हैं तो उन्हें सबसे पहले उन्हें बांधना चाहिए। इस प्रकार से आपको बना है, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। देखो ये पोटली बांधना क्यों है, पहले ये समझो, कुलदेवी यानी कि हमारे फूल की रक्षा करते हैं।
तोड़ ली। जब आप बांधोगे देखिए जैसे आप ये बांधते हैं उनका स्मरण करते हुए तो आपके घर की जो फूल देवी है पता चलता है कि मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, उन्हें मेरी जरूरत है और वो दूर ही चली आती है। आपके घर के हर काम होने लग जाएंगे। तो इसलिए ये बांधी जाती है और ये केवल नवरात्रि में ही बांधी जाती है। मात्र 7 दिनों के अंदर ही आपके जीवन में फर्क देखने को मिल जाएगा। देखिए ये जो है बांधने के बाद आप अगली नवरात्रि पर ये वापस से इस प्रकार की पोटली बांध सकते हैं और ये जो पुरानी पोटली है ये किसी भी नदी में प्रवाहित करके आ सकते हैं, किसी भी दीदी के मंदिर में रखकर क्या सकते हैं। बस इतना सा उपाय करना है। आज के इस वीडियो में हमने 2 उपाय बताए हैं। दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।